हेलो गाइस, मैं आकाश और आप देख रहे हो अपना चैनल रिएक्ट टू द आकाश। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जो वीडियो देखने वाले हो उसका जो टाइटल नेम है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो कौन सा देश सबसे पहले खत्म होगा। व्हाट विल हैपन इफ वर्ल्ड वॉर 3 हैपन। सो शायद यहाँ पे कंट्री को कंपेयर किया होगा, ऐसे मुझे लगता है। वीडियो देखते हैं और फिर हम वीडियो के बाद में रिएक्शन देते हैं। सो करते हैं वीडियो को शुरुआत। नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को देखकर पूरी दुनिया इस सोच में है कि क्या ये जंग रुकेगी, क्या रूस और यूक्रेन के बीच सुलह होगी। क्योंकि यहाँ ना तो रूस मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को राजी है, जिसे देखकर ये जंग एक नए खतरे की आहट दे रही है, और वो आहट है तीसरे विश्व युद्ध की। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध संभव है? अगर हाँ, तो तीसरा विश्व युद्ध हुआ तब क्या होगा? कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे? कौन किसकी ओर से लड़ेगा? और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या इस युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, और ये भी बताएंगे आपको कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया की ये तस्वीर कितनी बदल जाएगी। अब पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर होने पर उसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर लोगों के मन में संशय चल क्यों रहा है। दोस्तों, किसी भी जंग का होना या फिर उसके होने के पीछे कुछ ठोस वजह जरूरी है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के पीछे भी कुछ वजह है। सबसे पहली वजह है अमेरिका और यूरोपीय देश। रूस यूक्रेन के युद्ध के कुछ दिनों बाद से ही अमेरिका समेत कुछ यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। यूरोपीय यूनियन ने रूस के कुछ बैंकों पर स्विफ्ट ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि रूस पर ये एक तरीके का वित्तीय परमाणु हमला है। जाहिर है, वित्तीय प्रतिबंध के बाद रूस में पैसों की कमी होगी, जिससे वहां के आम नागरिक परेशान होंगे और अपनी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान को माना जाए तो ऐसे प्रतिबंध के अलावा दूसरा विकल्प तीसरा विश्व युद्ध ही है। वहीं रूस की ओर से नाटो से उलझना भी इसकी एक बड़ी वजह है। इधर चीन भी रूस के समर्थन में लगातार बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। बेलारूस का तानाशाह राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस जंग में खुलकर रूस का साथ दे रहा है। लुकाशेंको को सन की तानाशाह के रूप में देखा जाता है। वो पहले भी परमाणु हमले की धमकी दे चुका है और वो पुतिन का गहरा दोस्त भी है। इतना ही नहीं, मध्य पूर्व के कुछ मुस्लिम देशों से अमेरिका के संबंध हमेशा कड़वे रहे हैं। ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देश इस मौके को अमेरिका को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही उसके परंपरागत सहयोगी इजराइल से बदला लेने के अवसर के तौर पर देखेंगे। अब आते हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा। तो जनाब, ये बताने की कतई जरूरत नहीं है कि आज की तारीख में कई देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियारों की कमी नहीं है। रूस इसमें पहले स्थान पर तो है ही। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत समेत कई देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। इसमें कोई रूस का साथ देगा तो कोई अमेरिका का। जाहिर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल से बचा नहीं जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। परमाणु बमों के इस्तेमाल के बाद दुनिया की हालत को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन देश किसका साथ देगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका और रूस दोस्तों में बढ़ जाएंगे। अमेरिका के साथ नाटो के देश और यूरोपियन कंट्रीज और इजराइल होगा। रूस के साथ फिलहाल चीन खुलकर आया है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान चीन का साथ देगा। हालांकि भारत भी रूस का दोस्त है, लेकिन भारत की तरफ से इस रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कुछ साफ रुख नजर नहीं आया है। एक स्टडी के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध में अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसे में पहले ही हफ्ते में 10 करोड़ से अधिक लोग मारे जाएंगे। आधे से अधिक लोग केवल बम की गर्मी से उसी वक्त मारे जाएंगे। काफी अधिक संख्या में लोग बम के रेडिएशन से मारे जाएंगे। ओजोन की आधी परत बर्बाद हो जाएगी। इससे मौसम पर काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा। सर्दी, गर्मी और बरसात वातावरण से खत्म हो जाएंगे। पेड़ और पौधे पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाएंगे। न्यूक्लियर कोल्ड से पूरी दुनिया घिर जाएगी। परमाणु की गर्मी से सारे ग्लेशियर गलकर पानी का रूप ले लेंगे। इस पानी में कई देश डूबकर खत्म हो जाएंगे। सारी दुनिया के सामने भीषण भूख की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि गर्मी की वजह से धरती का कई हिस्सा बंजर हो जाएगा, जिसे ठीक होने में सदियों लग सकते हैं। परमाणु बम की वजह से सिर्फ बर्फ ही नहीं पिघलेगी, बल्कि इसकी गर्मी से लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आने से मर जाएंगे। परमाणु बमों की संख्या पर ध्यान दें तो रूह कांप जाएगी। पूरी दुनिया में परमाणु बमों की संख्या 13,080 है, जिसमें से सबसे अधिक रूस के पास 6,257 न्यूक्लियर बम है। दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास 5,550 न्यूक्लियर बम है।
तीसरे नंबर पर चीन है जिसके पास 350 न्यूक्लियर बम है। फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 235, पाकिस्तान के पास 165, इंडिया के पास 156, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर बम है। वहीं बात साल 1936 की करें तो तब पूरी दुनिया के पास तकरीबन 70,000 न्यूक्लियर बम थे, जिसकी वजह से भारी तबाही का अंदेशा जताया गया है और कई समझौतों और विश्व स्तर पर कई तरह के नियम कानून बनाए जाने के बाद हजारों बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। उस वक्त केवल अमेरिका के पास ही 23,000 के करीब न्यूक्लियर बम थे। वहीं रूस के पास न्यूक्लियर बमों की संख्या 14,000 के करीब थी। फिर भी अभी के 13,000 बम दुनिया के लिए भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब के न्यूक्लियर बम उस वक्त के बमों से अधिक शक्तिशाली हैं। इसकी एक झलक पूरे विश्व ने साल 1961 में जार नाम के परमाणु बम की टेस्टिंग के वक्त देखा था। टेस्टिंग के बाद जमीन से 60 किलोमीटर ऊपर तक आग का बवंडर उठा था। इसकी रोशनी 1000 किलोमीटर दूर तक लोगों ने देखी थी। 55 किलोमीटर के रेडियस में जो भी चीजें थी वो जलकर खाक हो गई थी। 160 किलोमीटर दूर तक घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। वहीं 100 किलोमीटर के दायरे के लोग रेडिएशन की चपेट में आ गए थे। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल के बाद क्या हो सकता है। जाहिर है दुनिया से इंसान का तकरीबन खात्मा हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद अगले हजारों सालों तक इंसान के रहने लायक ये पृथ्वी नहीं रहेगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने पर अगर परमाणु हमला होता है तो आसमान से सारे सैटेलाइट नीचे गिर जाएंगे, जंगल जलकर खाक हो जाएंगे और दुनिया में न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत हो जाएगी। इसमें दुनिया की आधी आबादी मौत के मुंह में समा जाएगी। देखते ही देखते दुनिया के करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। जो लोग इस युद्ध को पार कर जिंदा भी बच गए तो उनकी जिंदगी कुछ ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। यानी ये युद्ध हुआ तो पृथ्वी से जिंदगी का तकरीबन सफाया हो जाएगा। हालांकि तीसरे विश्व युद्ध होने की आशंका तो जताई जा रही है, लेकिन जहां तक उम्मीद है इस तरह के हालात होने के चांसेस कम हैं। जिसकी वजह ये है कि खुद को विश्व शक्ति मानने वाला अमेरिका फिलहाल उस स्थिति में नहीं है जैसा कि आज से 5 से 7 साल पहले था। वहीं पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है, जिसकी वजह से फिलहाल अमेरिका उसकी ताकत तले दबा हुआ है। अगर चीन अमेरिका का साथ देता है तो अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध में कूदने की बात सोच सकता है, जिसकी संभावना ना के बराबर है। वहीं यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस ने न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे विश्व को अपनी ताकत का परिचय दिया है। ऐसे में उससे जंग करने के बारे में किसी भी देश को 2 बार सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उसने नाटो की चेतावनियों को दरकिनार किया है उसका असर पूरे विश्व पर पड़ा है। वहीं अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वो न्यूक्लियर वॉर में टर्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में रूस इस मामले में सबसे बड़ी शक्ति है। अब आप और हम में से कोई भी देश दुनिया को खत्म होते नहीं देखना चाहेगा। सभी देश इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर से काफी घातक साबित होगी। तीसरे वर्ल्ड वॉर की इस तस्वीर को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो थी वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में। अगर हुआ तो क्या होगा, मुझे ऐसे कहना है। वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसे रिएक्शन किस चीज़ पे दूँ यही समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वर्ल्ड वॉर 3 पहले तो होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कंट्रियों के बीच में जो प्रॉब्लम होती है वो आम नागरिकों में उसका ज़्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल जो इंसान होता है उसे फाइट करके दूसरे कंट्रियों के साथ कुछ नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि नॉर्मल जो सिटीज़न होते हैं या जो लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वो नॉर्मल वॉर भी हो जाए, अगर जैसे हम रशिया और यूक्रेन का देख सकते हैं अभी, तो आर्मी का वो हो रहा है, उसमें तो होगा ये, लोग मरेंगे, सोल्जर मरेंगे, फिर प्रॉब्लम होगी, उसके बाद घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो आम लोगों को होती है, जो कि उनका कोई कसूर नहीं होता उन चीज़ों में। तो वही चीज़ मुझे कहनी है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होता है। ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। वॉर की सिचुएशन कभी किसी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। बस ऐसे हालात बनते भी है तो उसे नॉर्मल करना चाहिए। बाकी कंट्रियों ना कि मीन्स उनको और गुस्सा दिलाए या उनको उनके कान भरे, ऐसी चीज़ें ना करनी चाहिए। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं जैसे यूक्रेन और रशिया का ये हाल क्या हुआ है। अभी मान के शायद
45 डे प्लस अभी वॉर चालू है उन कंट्रियों में। और रशिया और यूक्रेन का जो हाल है, हालांकि रशिया में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट यूक्रेन में जो लोग घर या देश छोड़ के गए हैं उनकी काफ़ी संख्या है, करोड़ों में है। सो वो एक प्रॉब्लम है रही यूक्रेन को, जो यूक्रेन की कान भरे है, यूक्रेन जो देश है उसके कान और कंट्रियों ने भरे है, उसके लिए भी यूक्रेन आगे है। शायद उनका भी सही होगा, बट अभी जो लोगों का सुन के या दूसरी कंट्रियों का सुन के जो उन्होंने किया है, बट उनका भी बहुत नुकसान हुआ है उस चीज़ में या वॉर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि वहाँ पे पीस मिले, लोगों को वापस आए, हर चीज़ पहले जैसी हो जाए, नॉर्मल। सो एक चीज़ है वर्ल्ड वॉर 3, हमने टोक्यो का जो दिखा है, इसमें जो दिखा है वर्ल्ड वॉर 3 में, हमने वही चीज़ टोक्यो में जापान में हमने देखी थी, नागासाकी हिरोशिमा में, जब वहाँ पे जो बॉम्ब डाले थे, तो वहाँ पे जो हाल हुआ था उसको रिकवर होने में कितने साल लगे वो भी हमें पता है। वैसी चीज़ें अभी एक अरब कंट्री में हुई थी जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, नहीं, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, तो वो जो वहाँ पे हाल हुआ था, बहुत दूर तक पूरा मलबा गिरा था, घरों के दीवारें टूटी थी, घर टूटे थे, कांचें टूटे थी, बहुत सारे लोग मर गए। इज़राइल के आसपास में वही कंट्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों को हम ना होने दें। उतना पैनिक सिचुएशन अगर नहीं होती उतनी, तो वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत नहीं आएगी। तो रही बात कौन किस कंट्री के साथ जाएगा, तो नाटो के बहुत सारे कंट्री देश है जो कि यूएस के साथ होंगे। फिर रही बात इज़राइल, उनके साथ होगा, जापान होगा, उसके बाद जो एक कोरिया का है वो भी उनके साथ जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंट्री है जो कि उनके साथ जाएगी। बाकी रशिया भी पावरफुल है, बहुत सारी मुस्लिम कंट्री जो कि रशिया के साथ जाएगी। किम जोंग जो है उनका तो हमें पता है, पाकिस्तान पता है, चाइना पता है, और कुछ मुस्लिम कंट्री जो है जो इनके साथ जाएगी। सो ऐसे हम देखा जाएगा तो पावरफुल तो दोनों कंट्री है, यूएस भी है, रशिया भी है, पर जो लोग पाकिस्तान या चाइना हुआ या कोरिया हुआ या रशिया, वो ज़्यादा गुस्से, लाइक हम बोल सकते हैं उस टाइप के हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा जो कि इनकी कंट्रियों की है। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि कोरिया तो डायरेक्ट बोल देता है ऐसा होगा या हम फाइट करेंगे, जो कि हम देखते हैं। और रशिया ने भी बहुत बार न्यूक्लियर वेपन का बोला है, इस्तेमाल किया है कि हम अगर आप हमें दिक्कत दोगे या हमारे कंट्री पे कोई आ जाएगी तो हम वो भी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए शायद हो भी सकता है, बट वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। और नॉर्मल जो वॉर है यहाँ पे यूक्रेन और रशिया में, उससे कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, और बाकी चीज़ें और हो रही है, हम देख रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सिचुएशन होगी। और एक दो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी उन्हीं कंट्रियों के में नहीं, जो कि मान के चलो अगर कोई कंट्री दोनों साइड नहीं जाएगी, अगर वो अलग रहती है, फिर भी उस कंट्री को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो कि फाइट की वजह से होगा, इकोनॉमी की वजह से होगा, या कि मान चलो बॉम्ब की वजह से होगा। वो किसी ना किसी चीज़ से किसी ना किसी कंट्री को प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो यही इन्होंने दिखाया है इस वीडियो में। बस
हम प्रे कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ ना हो कभी, ताकि सब कुछ अच्छा हो। जैसे अभी है, अभी भी कुछ जो वहाँ पे चल रहा है वो भी अच्छा हो जाए तो फिर सब हर जगह अच्छा होगा। बस इतना ही हम कह सकते हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी थी, बट वीडियो थोड़ी डरावनी थी, जो कि ऐसा कभी ना हो उस चीज़ के लिए। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।